नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लोग। आज हम हैं महाकुंभ में लगे जूना अखाड़े के एक कैंप में, जहां हमें एक ऐसे बाबा मिले जिनके जो भक्त हैं, जो शिष्य हैं वो अमेरिका से हैं तो कुछ लोग यूक्रेन से हैं। आइए जानते हैं इन्हीं बाबा से कि आखिर कैसे वो इन लोगों से मिले और ये लोग उनसे मिले। बाबा जी, आपका नाम? मेरा नाम श्री महंत दयानंदपुरी। मेरे गुरु महाराज का नाम श्री महाराज मच्छंदरपुरी जी और जूना अखाड़े के हम लोग संत हैं। जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं। आपने वो सब कैसे सीखा? मैंने उन कई देशों में ट्रैवल किया तो मुझे एक दो देशों की भाषा आती है, जैसे इटालियन है और कई देशों की समझता हूँ। बोलना तो बड़ा कठिन है लेकिन हाँ समझता हूँ। तो यूएस वगैरह भी ट्रैवल किया। तो हम बचपन के संत हैं। जब मेरी उम्र 7 साल की थी, जब मैंने संन्यास लिया, और उस समय मुझे इतना वैराग्य था बचपन से ही परमात्मा में, भगवान शिव के प्रति। तो मैंने यात्रा किया उत्तराखंड में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री पैदल। तो मन जी, जैसे आपने बताया कि 7 साल में आपने संन्यास धारण कर लिया। 7 साल के बच्चे को अगर आज की युवा पीढ़ी के से देखें तो उसे तो फ़ोन, मोबाइल इन सब से फुर्सत ही नहीं है। वो तो समझता ही नहीं चीज़ें कैसे हैं। तो फिर आपके 7 साल में वैराग्य कैसे आया? क्या अनुभूति हुई थी आपको सबसे पहले? एक्चुअली क्या था कि उस समय जो है ना, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर ऐसा क्यों है, क्या है, लेकिन मैं एक अलग ही प्रकार का व्यक्ति था जब मैंने होश संभाला। मुझे आश्रम में अच्छा लगता था। मेरे जन्मभूमि के पास में एक आश्रम था, वहाँ स्वामी जी रहते थे। मैं उनके पास योग सीखता था 7-8 साल की अवस्था में। फिर ऐसे ही योग बनता गया, मैं पीछे नहीं मुड़ा, मैं आगे से आगे चलता गया और परमात्मा में मेरी रुचि बढ़ती गई। मुझे नहीं पता था ये सन्यास है क्या है। सन्यासी तो मैं बाद में बना जब मेरे गुरुदेव मुझे मिले। उससे पहले तो बस एक एक भाव ही था मन में। आपकी जन्मभूमि क्या है? मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश एमपी में मेरा जन्म हुआ, एक छोटे से गांव में। और उसके बाद में हमारे माता पिता अच्छे शिक्षित लोग थे सभी, और अच्छे विचारों वाले। उन्होंने हमारे लिए जय जयकार हो उनकी। शुरू-शुरू में आपको सबसे पहले कैसे लगा? मतलब क्या जब आप धीरे-धीरे कैसे आध्यात्म की तरफ झुकाव कैसे बढ़ा आपका? कुछ तो ऐसे होगा? ऐसे गुरु पीर ऐसे मिलते गए। जैसे बचपन में ही मुझे स्वामी योगकृष्ण स्वामी परमानंद जी का सानिध्य मिला कुछ समय। जैसे साध्वी ऋतंबरा जी थी, बाल अवस्था में थी, वो हमारे गांव में आती थी। वहाँ एक स्वामी जी थे हमारे श्यामानंद जी, तो वहाँ मैं रहता था उनके साथ। और ऐसे अच्छे संतों का मेरे लिए समागम होता रहा। फिर मैं आगे गया तो जूना अखाड़े में आ गया। तो जूना अखाड़े में भी मुझे ऐसे सतगुरुदेव मिले जो परम सिद्ध थे, जो सब संपूर्ण थे। ऐसे गुरु लोगों में जब मेरे लिए मिला तो अखाड़े में गुरुजनों की सेवा करने का अवसर मिला। आज मैं अखाड़े का श्री महंत हूँ। ये सब एक गुरु देव की कृपा ही तो है। बचपन से पहले मैं थानापति रहा, उससे पहले कोतवाल रहा, फिर अष्टकौशल महंत बना अखाड़े का। आज मैं सेक्रेटरी हूँ श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा गिरनार, गुजरात। गुरुजी, जब हम लोग आम जनता जब सुनती है अखाड़ा, अखाड़ा क्या है? तो इसके बारे में बहुत हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो आंतरिक संरचना होती है, उस पे अगर आप थोड़ा बात करना चाहें तो लोगों से, ताकि हम लोग भी समझ सकें ये है क्या आखिर में? अखाड़ा ये जो है ना, बहुत परंपराएं हैं। ये जो है आदि काल से चली आ रही जो परंपरा संत महात्माओं की, जो सनातन धर्म को मजबूत रखने वाली, एक जो है ना, एक समझो एक गुरुकुल की तरह है। कि कितनी भी आपने देखा होगा कितने प्रकार के धर्म दुनिया में आए और आक्रमणकारी भी आए। उन्होंने धर्म के ऊपर ही अपनी संस्कृति को ही नष्ट करने का काम किया। तो ऐसे में संस्कृति कैसे बचेगी? तो हम लोगों ने किताबों की जगह वो व्यक्ति ही एक तैयार कर दिया गया। उसके लिए हम लोग सन्यासी कहते हैं, महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो प्रक्रिया, उनके अंदर एक गुरुकुल की तरह उनके अंदर वो प्रवेश हो गई। तो इसी प्रकार से जो हमारे परंपरा में नाद की सृष्टि चलती है हम सन्यासियों की। तो गुरुजी, आपकी जैसे हम लोगों ने नागा साधुओं के बारे में जाना तो उनके पास 17 श्रृंगार होते हैं। आप लोगों के पास ऐसी कौन-सी चीज़ें होती हैं जो आपके रखना अनिवार्य है? देखो जी, ऐसा है, गुरु पीर जो हमारे देते हैं हमारे लिए 5 प्रकार के जो रूप देते हैं, जैसे भस्म हो गया, भगवा हो गया, रुद्राक्ष हो गया। और साधु का तो कोई रूप है नहीं, देखा जाए तो साधु तो संत है, सब रूप परमात्मा के हैं।
एक अंतिम सवाल आपसे, आपके जो भक्त हैं जो विभिन्न देशों से आए हैं वो आपसे कैसे जुड़े, उनको आप कैसे जोड़ते हो सनातन संस्कृति से? देखो, कोई भी व्यक्ति है, यदि उसका अपना जीवन का आचार विचार है तभी लोग जुड़ते हैं, और यदि सत्यता है। कोई भी फेक आडंबर ये सब जो है ना, जीवन की आत्म शांति कभी नहीं दे सकते आपको, ना स्वयं को, ना जो आपसे जुड़े हैं उनको। तो पहले तो आपको स्वयं अपने आप को ही, जो परमात्मा ने सेवा दी है उस पे दृढ़ होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए व्यक्ति को। तो हम लोगों का जैसे नैष्ठिक कर्म में प्रातः काल उठना, स्नान ध्यान करना, योग करना, भगवान सूर्य को अर्घ देना, और जो हमसे जुड़ते हैं उनको भी ऐसे सिखाते हैं। और देखो, आहार विहार का जीवन में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो हम लोग जैसे कई लोग हैं ना, मांस मिट्टी खाने वाले लोग होते हैं, तो उनको विचार और दूषित विचार रहते हैं, उनके सात्विक वृत्ति नहीं बन पाती है। ये सब ऊर्जा शक्ति जो अभी हम खाते हैं ना, उससे ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है, ऊर्जा पैदा होती है। अब ऊर्जा भी के भी 3 प्रकार बताए गए कि एक तो जैसे सात्विक, राजस और तामस। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो हम लोग आहार विहार का भी उनको बताते हैं कि भाई क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। जब जीवन में यम नियम संयम आ जाता है तो अपने आप ही वो व्यक्ति अध्यात्म की तरफ, उसको सब कुछ जो परमात्मा की जो दिखने वाली चीज़ें नहीं है, जो एहसास करने वाली हैं, जैसे कि शब्द दिखता नहीं है लेकिन सुन सकते हो आप, जैसे श्रवण करना। तो इस प्रकार आँख देख रही है, तो कुछ ऐसी जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उनको भी जागृत कर देती है। जब आपका आहार विहार नियम संयम जीवन का होता है तो इस प्रकार से फिर वो व्यक्ति अध्यात्म की ओर और सत्य की ओर प्रवृत्त हो जाता है, उसका जो है ना रुचि उसमें हो जाती है। ओम नमो नारायण। आपने सुना, हमारे साथ थे महंत दयानंद जी, इन्हीं के शिष्य हैं जो कि यहाँ बैठे हुए हैं। ये किसी और देश से आए हैं, आइए इनसे बात करते हुए। आर यू फ्रॉम? Om Namo Narayan. I am from Ukraine. My name is Sagar Puriji. Guruji, Shri Mahan Secretary Guruji Shridanand Puriji, my Guru. Why are you from here? I am come to my Guruji feet. I come to Kumbh. I am come to help my Guruji and visit this, of course, this holy place, this holy event. You know what is Sanatan Dharma? Of course, I follow in this way the life dharmas and to compare, to do all this Sanatan dharma, this endless dharma, endless obligation of the soul to come to God, to come to enlightenment, to come to moksha, to come. Oh, Guruji, teach me and show me this way. What is your previous dharma? Religion? You born? Previous God? Previous Religion. हाँ. Of course, from childhood, like as mostly people in Ukraine, I was in Christian religion, but I didn't feel it so much. It is, do you know, now in Western countries, especially after Soviet Union countries, it is like formality. What is Not exact example, not exact example like now. You so blessed country, so blessed nations in India to see on like guru, big guru, to touch feet, to feel this energy. I have no this possibility, but when I meet my Guruji, what is different between Christian religions and Hindu religion? You feel? if to go deeply to understand everything, to try to understand everything, no any really, only color of clothes, maybe some different yoga in Christian religion, more bhakti yoga, less hatha, another yoga. But the sense I feel now in any religious, in every dharma, this is Sanatan Dharma. This is Sanatan Dharma like universal religion. All the religions I feel belong to Sanatan Dharma also, because the aim, every religion has the same aim, Advaita Vedanta. God everywhere is only one. Thank you so much. Om Namo Narayana. ओम नमो नारायण। ये थे हमारे साथ दयानंद गुरु जी के भक्त। आपने देखा सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार विदेशों में कैसे हो रहा है, कैसे विदेशी नागरिक भी सनातन परंपरा से जुड़े हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ लोक।